नमस्कार साथियों, आ जाओ एक बार फिर से। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। आप देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ 10th की परीक्षा देने वालों के लिए भी और मैथ सीखने वालों के लिए भी। ये क्लास पूर्णतः हिंदी मीडियम में होगी। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लिखे गए हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों समझेंगे, ठीक ना। तो सीबीएसई यूपी दोनों बोर्ड के लिए अच्छा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न सभी में समान होता है, ठीक ना। चलिए, ये पार्ट नंबर 11 होगा आपका, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग क्वेश्चन पहला करेंगे। ओके, चलिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कहने का मतलब ये है कि दिए गए समीकरणों को प्रतिस्थापन और तिरछा गुणा वाला जो विधि होता है, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीपल, दोनों मेथड से हल करिए। तो पहले हम प्रतिस्थापन करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन वाला करेंगे। चलिए, यहाँ से x का मान निकाल लो सेकंड इक्वेशन से। तो साथियों, ये 3x बराबर, अगर 2y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2y उधर जाएगा तो 4 पहले से है, ये 2y इतना हो जाएगा, है ना। और ये 3 इधर नीचे चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये समीकरण 3 बन गया। देखो, ये जीरो लेवल मैथ नहीं है, ये 10th की हाई स्कूल की मैथ है। अगर बेसिक नहीं आता तो नंबर पे संपर्क करिए और ये समझिए कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसको 5 लाइन में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया इतना। आगे देखना, अब यहाँ पर लिखो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, याद रहे 2 में न रखना, क्योंकि 2 से ही इसको हम निकाले हैं। तो समीकरण 1 है 8, यक्स की जगह पे ये पूरा जंजाल रख दो, 4 - 2y/3 और धन ये 5y और इक्वल क्या है, 9, ठीक ना। यही तो है, कोई और मुसीबत तो नहीं ना। चलो आगे हल कर लेते हैं यार। नीचे तो कोई दिक्कत नहीं देखने में, नहीं। अब इसका अंदर में गुणा करोगे साथियों तो क्या हो जाएगा, ये आप जानते हो, 8 चौक ये 32 हो जाएगा, और ये -8 दूना 16y, और नीचे 3 है तो 3 ही रहेगा। और क्या होगा, ये प्लस का जो 5y है, ये प्लस 5y, याद रखना ये बीचों बीच में प्लस लगाना यार, नहीं तो गड़बड़ है ये। यहाँ पे प्लस लगाना, और फिर बराबर कितना है, 9, क्योंकि इसका बराबर का हिस्सेदार है। अब इसके नीचे 1 लिख लो, हल करो इसको आपस में। इनका दोनों का एलसीएम लोगे 3 आएगा। भाग हल करना आपको आता होगा ना, फ्रैक्शन वगैरह, तो इनका हल करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा। 1 से भाग करोगे जब किस में, 3 में, तो 3 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अभी देखना, ये हो जाएगा 32 - 16y, और ये धन का, जब 3 से भाग करोगे 3 में तो 1 आएगा, यानी 1 से इसमें गुणा करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 1 से भाग करोगे 3 में तो 3 आएगा, और 3 से 5 में गुणा करोगे तो 15 होगा। अगर आपको भिन्नों का हल आता है तो ये आ जाएगा, अगर भिन्न नहीं हल कर पाते हो तो नहीं आएगा। तो ये प्लस माइनस जोड़ घटा लोगे तो ये 32 माइनस का ये साथी जब घट जाएगा ना यार, तो क्या हो जाएगा मालूम है, अरे 15 16 घटेगा तो माइनस का y आएगा, और ये बटा 3 बराबर का 9। आगे हल कर लो बढ़ा के। चलो जल्दी जल्दी बताओ मान कितना आया, फटाफट बताओ y का मान कितना आया। ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। y का मान 5 आएगा ना, 5 ही आएगा ना। कुछ तो आगे करो ना, एक आध कदम तो आगे बढ़ा करो आप लोग, फटाफट निकाल लिया करो। इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीपल कर लो यार। ये नीचे देखना, अब पहले इतना यहाँ किया, फिर वहाँ इतना किया, और फिर यहाँ आ गए। तो ये नीचे देखना, लाइन के नीचे 32 - y बराबर 27, तो माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा, 27 - 32, तो माइनस का y बराबर माइनस का 5, यानी कि y बराबर 5। y की वैल्यू आ गई 5। नोट कर लो इतना, ठीक ना। अब क्या करोगे, अब फिर इधर साइड आ जाएंगे। देखिए, अगर नहीं लिख पा रहे ना तो वीडियो को रोक रोक करके लिखें। और हाँ, अगर डेली रेगुलर क्लास देखना है तो ऊपर देखो लिखा है ना, पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये क्लास 10th वाली ना पीवीआर स्टडी चैनल नंबर 3 पर ही चलती है। इस चैनल पे, प्रयागराज वाले पे बहुत कम चलती है, तो उसी पर आप लोग पूरा देखो। लेकिन इस चैनल को ऐसे सर्च करना, पीवीआर स्टडी 3.0, दशमलव लगा के 0 लगाना, होता है ना कीपैड में।
अब लिख लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 8x धन 5y बराबर 9, तो 8x धन 5 गुणा 5 बराबर 9, तो 8x धन 25 बराबर 9, तो ये 8x बराबर 9 माइनस 25, तो x बराबर 16 4 20, हाँ 16 बटा 8। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि x बराबर माइनस का 2 आ रहा है। देखो माइनस में आएगा भी कि नहीं यार ये, शुरू से अगर हम देखें वैसे तो सही लग रहा है, ठीक है, ओके राइट है। चलो नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। हो गया इतना? तो ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से पूछा था। तो अब हम करेंगे कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको जल्दी से छापो फटाफट, और नहीं छाप पा रहे हो तो वीडियो को रोक करके रखो, ठीक ना, रोक करके रखो और फिर छापना बाद में। अब लिखो, ये हो गया ना, ओके है ना, एकदम मस्त लिख लिए ना। चलिए अब लिखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, चाहे इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख लो, नीचे लिख लो हैंस x इक्वल -2 एंड y इक्वल 5। ओके, देखिए साथियों, इसमें सूत्र याद करना बहुत बड़ी मुसीबत होती है, तो सूत्र के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत आसान तरीका होता है याद करने का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये फार्मूला लगता है, आप सभी जानते हो, यक्स अपान नीचे एक होता है a1 b2 b1 c2, ऐसे कुछ होता है बड़ा अजीब सा ना, लेकिन याद नहीं होता है। उसको याद करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं। देखो इसमें खेला कुल मिला के क्या होता है, ए बी और सी का होता है। ए बी सी का खेला होता है, तो इसमें करते क्या है ना मैं साथियों, इसमें पहले बी और सी का रहता है, एक्स वाले में, एक्स वाले में क्या रहता है, बी और सी का रहता है, और फिर वाई वाले में क्या होता है, सी और ए का हो जाता है, ठीक ना, और फिर लास्ट वाले में ए और बी का हो जाता है। तो चलिए ये शुरू होता है बी से, इसका खेल शुरू होता है b1 c2 माइनस, अगर इसमें b1 है तो उसमें b2 हो जाएगा, ये c2 था उसमें c1 हो जाएगा, तो ये हो जाता है b2 c1। कितना आसान है ना। और y बराबर, ये याद रखना, पहले में b c रहेगा, दूसरे में c a रहेगा, तो वैसे इसमें हो जाएगा c और a रहेगा, यानी कि c1 और a2 माइनस फिर a1 और c2, और जो इधर होता है इसमें a और b रहेगा, a और b रहेगा, मतलब a1 b2 और माइनस b1 a2। बस इसी में मान रखने हैं। लेकिन आप कहोगे कि ये मान आएंगे कहाँ से, कैसे मिलेंगे? तो भाई इसका तुलना कर लो ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 वाले से, तो तुलना कर लो, a1 b1 c2 ab2 सब निकाल लो मान एक तरफ से। तो इसका मान हम यहाँ निकलवा नहीं रहे, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। देखो मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ। चलो, ये जरूरी नहीं कि आप इसको एग्जाम में लिखो, ये मान निकाल करके दिखाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप रफ कार में भी करके यहाँ रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना, a1 का मान 8 और b1 का मान 5 और c1 का मान माइनस का 9। नहीं समझ में आएगा बताना। a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस का 4, ठीक ना। रख दो सभी को फटाफट, इसी मिला के ढकेल दो, हो जाएंगे। अब ये मान हम रखेंगे, लेकिन कहाँ रखें, मुसीबत ये है चूंकि यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो ये साइड में मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। देखो दिख तो रहा है ना पूरा। चलो बहुत अच्छे। तो साथियों यहाँ पर हम इन मानों को रखने की कोशिश करेंगे। देखना पूरा क्या खेल होता है, ये पूरा उधर मान रखेंगे, यक्स अपान, देखना यक्स अपान b1 c2। देखो b1 क्या है, यहाँ से देखना b1 5 है, चलो रख ही देते हैं। c2 क्या है, भाई मान रखने में तो टाइम लगेगा। c2 क्या है, ये देखो माइनस का 4 है। ये हो गया इतना, ये अभी इतने का मान हुआ b1 c2 का। माइनस का चिन्ह लगाओ बीच में, देखो समझाने में टाइम लगेगा। b2 c1, b2 का मान देखो 2 है वहाँ, और c1 का मान क्या है, -9 है, यानी कि 2 गुणा माइनस का 9। ये अभी एक मुसीबत दूर हुई, अभी एक और भी है। y वाले में आ जाओ, c1 a2, c1 का मान देखो -9 है, a2 का मान 3 है, तो ये हो जाएगा
y अपान C1A2, C1 माइनस का 9 और A2 3, और फिर बीच में माइनस था माइनस A1C2, तो A1C2 रख दो, क्या हो जाएगा A1C2, या फिर इसे C2A1 कर सकते हो, मतलब वही हुआ कुल मिला करके, ठीक ना, कोई उसमें इधर उधर नहीं करना है। तो A1 का मान क्या है 8 है ना, C2 का मान क्या है माइनस का 4 है, तो ये 8 गुणा माइनस का 4, अगर इसको माइनस का 4 गुणा 8 करोगे तब भी वही आएगा। और बराबर देखो तो जगह नहीं बच रही यार उधर साइड में, ये तो उधर जगह नहीं बच रही, बड़ा लोचा हो जा रहा है। देखिए साथियों एक बात बहुत ध्यान से समझना, वो ये है कि जो 1/A1B2 और B1A2 था, इसका मान रखने के लिए उधर साइड में इधर जगह नहीं, बोर्ड खत्म हो जा रहा ना, तो इसलिए हम इसको आगे लिख दे रहे नीचे। बाकी आपके कॉपी में जगह होगी तो पहले इसको लिखना, फिर बराबर इसको लिखना, फिर ये नीचे वाला इसी के बराबर में लिखना, आगे लिखना नीचे मत लिखना, ठीक ना, बराबर में लिखना। अब क्या करेंगे, हल करेंगे हम उसको इधर साइड में ला करके। ध्यान से देखना, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि ये इतना बड़ा बड़ा बन जा रहा है, ये कैसे होगा, लेकिन अगर आप 10th में अच्छे से पढ़े हो, मेहनत किए हो, तो बहुत आसान है यार ये। और हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखिए, चाहे जैसे भी सीखिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा तो फिर इसमें मुश्किल आएगी। चलो हल करेंगे, गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपान माइनस का 20, और फिर माइनस का चिन्ह है, और 2 9 18 माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा। ओके ठीक। अगला 9 का 3 में गुणा करोगे माइनस 27 हो जाएगा, 8 का 4 में करोगे 32, और वो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 27 प्लस 32। देखो यहाँ जगह बन जा रही क्योंकि छोटा हो जा रहा है। इसको करोगे 8 दूना 16 और 5 तियाँ 15, तो ये 16 माइनस 15 है ना, कितना आसान। निकाल लो, आगे हल कर लो, एक लाइन और यहाँ एरो लगा लो, ये हो जाएगा x अपान माइनस का 2 इक्वल ये y अपान 5 और 1/1। यहाँ से x और y के मान निकालने हैं, करोगे क्या, वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। एक बार इसको c के बराबर कर लो a वाले को, और एक बार a को b के बराबर कर लो। तो चलिए कर लेते हैं, इसमें क्या जाता है हमारा, है ना, आंसर ही तो लाना है। तो एक बार पहले वाला तीसरे के बराबर कर लो, और एक बार पहला वाला दूसरे के बराबर कर लो। चलिए ओके, तो x अपान माइनस का 2 इक्वल 1/1, x का मान -2 आ गया। ठीक, एक बार इन दोनों को बराबर कर लो आपस में, फिर क्या होंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, इस तरह से नहीं आएगा, आप ये बराबर करोगे, ठीक ना, y/5 बराबर 1/1, समझ गए ना। तीनों आपस में बराबर हैं, तो आप इसको इसके बराबर कर सकते हो, इसको इसके बराबर कर सकते हो, इसको इसके बराबर भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह मान नहीं आएगा। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा 5। इस तरह से आपने देखा x का मान -2 आया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी वही आया, है ना। तो आप पूरा समझ गए होंगे साथियों। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो निसंकोच बताना। और हाँ, अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो PVR स्टडी को यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल नंबर 3 पर आपकी 10th की NCERT मैथ चलती है। यूट्यूब में सर्च करना है PVR स्टडी 3.0। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर PVR स्टडी सर्च करके पेज को लाइक करना, जिससे आपको सारी क्लासें मिल सकें। और प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में PVR स्टडी का ऐप्स उपलब्ध है, उसे इंस्टॉल करना और देखते रहना। जय हिंद। चलते चलते एक विनम्र निवेदन होगा आप सभी से कि इस क्लास को अपने कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर करना साथियों। 5 में नहीं, 2 में जरूर करना, कुछ ना कुछ करना। अगर करोगे ना तो वादा रहा कि सारी क्लास यूट्यूब में बिल्कुल फ्री मिलेंगी एक तरफ से। शुक्रिया।